भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा मूल पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना। तो देखिए स्टूडेंट, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। जैसे पानी का जमना, पानी जमकर ठोस बन जाता है, ठोस बर्फ़ बन जाती है और वही बर्फ़ पिघल कर वापस क्या है, पानी बन जाती है। तो इसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ, हमारे यहाँ क्या भौतिक परिवर्तन होगा। अब है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है तथा मूल पदार्थ के गुण बदल जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ बनता है और वापस पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दही का जमना, श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, जब दूध से एक बार दही बन जाता है तो दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है जबकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। इसमें पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता, इसमें पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी है, यह परिवर्तन स्थायी है। यह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं जिनके मूल गुण बने हुए नए पदार्थ से सर्वथा भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2H2। यानी देखो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनाता है। अब ये क्या है, दो तत्व हैं मिलकर क्या है, जल बना रहे हैं, एकल बना रहे हैं। ये भी दो पदार्थ हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या एकल उत्पाद बनाते हैं तो वहाँ क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या है, दो से एक पदार्थ बन रहा है यानी एक उत्पाद बनना है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे अब यहाँ पर क्या था, जल था। अब यहाँ पर जल को हम जब गर्म करेंगे तो वह क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जब मरकरी ऑक्साइड को हम वियोजित करेंगे तो वह मरकरी और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये वियोजन तीन प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और हमारा तीसरा होता है प्रकाश वियोजन। सबसे पहला ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा होने वाले अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो हमारे पहला वाला एग्जांपल लिया हमने, 2HGO मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो क्या है, मरकरी और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत अपघटन, विद्युत द्वारा होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रकार जो जल है, जब जिसका जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा हमारा है प्रकाश वियोजन। प्रकाश द्वारा होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाता है। अगली हमारी अभिक्रिया है विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या वह उसको कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। द्विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है।
द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक। अब देखिए Na पर क्या होता है, धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड नमक से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनाता है। देखिए अब जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और जो सोडियम नाइट्रेट उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जैसे अभिक्रिया में था कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की हानि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल हमारा Cu यानी कॉपर जब H2O से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, प्रक्रिया करने के बाद क्या कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की हानि। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, उपचयन अभिक्रिया हो गई। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO हमने वो एग्जांपल ले लिया है पहले वाला, CuO प्लस H2O यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। अब यहाँ पर कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई, हानि हो गई, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गई। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। अब यहाँ पर क्या है, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएँ इसी में संपन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास की नमी आदि से प्रभावित होती है तो उसका क्षरण होने लगता है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरा हो जाना। विकृत गंधिता जब हम तेलीय तथा वसायुक्त पदार्थों को काफ़ी समय तक खुला रखते हैं तो उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी के साथ हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।